अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। आज इस हफ़्ते का आखिरी दिन और इस हफ़्ते में हमने जो सबसे नुमाया काम किया, जो मुझे लगता है वो पास्ता मेकिंग थी, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और जिन लोगों को ख़वातीन और हज़रात जिनको शौक़ है, आमतौर पे इतने ही एक्सपेंस में 6, साढ़े 6, 7 हज़ार रुपये में बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। कपड़े ख़रीद लेते हैं, कुछ लोग जूते ख़रीद। आजकल तो वैसे काफ़ी कड़की का माहौल है हर तरफ, लेकिन फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं इसको बना रहा होता हूँ। हमने अब तक हमने फेतुचीनी बना लिया, पास्ता, स्पेगेटी बनाई और लजानिया बनाया। अब हम बनाएंगे इसके रेवियोली बनाएंगे। और आज मैं एक बुक लेके आया हूँ, आपको मैं उसकी सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, जो आगे जाके हम इस पर पास्ता बनाएंगे, जिसमें ये चाइनीज़ डिमसम होते हैं। और इसके अलावा एक हम गोल्डन पर्सेस बनाएंगे, गोल्ड पर्सेस। ये थाई डिश है, इसके लिए भी डो की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम बनाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ख़ास तौर पे उसके बाद हमारे एक पूरा हफ्ता बनाएंगे आपके साथ पराठे, टिक्का पराठा, फईता पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, कीमा पराठा, गुड़ का पराठा। ये सारे के सारे पराठों की सारी टाइप जो कराची में बड़े कॉमन जो चाय खाने बने हुए हैं उसमें बड़े मशहूर हैं, तो वो रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल मेरे ख्याल में खातून का फ़ोन आया था, परसों आया था, कल आया था, ब्राउनी के बारे में बात करती है, परसों आई थिंक। और इस कमिंग वीक में हमने कमिंग में डाला है, आई थिंक सो, हाँ, कमिंग में ट्यूसडे को, मंगल वाले दिन हम बना रहे हैं कोकोनट ब्राउनी, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की, और इंशाल्लाह बड़ी मज़े की होगी। तो प्रोग्राम देखते रहिए। और आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपी, हाँ, एक और खातून की रिक्वेस्ट थी वेजिटेबल बिरयानी की, वो भी ऐड कर दी हमने इसी हफ्ते में, या वो नेक्स्ट वीक में की। हाँ, सो इंशाल्लाह एक करके सारी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ आपके साथ ऐड करेंगे। एक खातून ने कनाडा से कॉल किया था कुनाफा के लिए, वो अभी तक मैंने ऐड नहीं किया। मैं ज़रा मेरे पास कुनाफा आ जाए, मैंने ऑर्डर कर दिया, तो जैसे ही मेरे पास आता है तो फिर हम रेसिपी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है। कुछ कंपनीज हैं जो बाहर से दुबई से इंपोर्ट करके यहाँ पे मंगवाती हैं, तो उनके पास मैंने कोई 3 दिन हुए ऑर्डर प्लेस किया है, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट कमिंग वीक में आ जाएगा। जैसे ही आएगा फिर मैं अपने मेन्यू में ऐड कर दूँगा और वो भी बन जाएगी इंशाल्लाह रेसिपी। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो 2, मटका गोश्त और मसालेदार आलू की कतली। अच्छा, मटका गोश्त जो है ये तो ये वाला ख्वारी का काम है, सारी कटिंग पटिंग जितनी भी है। बाद में तो काम अभी आप देखिएगा कैसे कमाल होता है। और इसको हम बना रहे हैं मट्टी की हांडी में। अच्छा, मट्टी की हांडी के हवाले से आपको बताते हैं, अगर आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं की, इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि ब्रांड न्यू मट्टी की हांडी अगर आप ले रहे हैं, इसको धीमी आंच पे, अभी मैंने इसको रखे हुए कम बेश कोई 35-40 मिनट हो चुके हैं, और बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है। अच्छा, ये आमतौर पे चटक जाती है, चटकने की वजह आपको बता दूं पहले, ताकि ये डिस्कशन भी साथ में हो जाए। 2 वजह हैं। एक तो आप जैसी ये चूल्हे जो हैं, ये हांडी के लिए, ये हांडी के हैं ही चूल्हे नहीं। हांडी पे तो ऐसा होता ही नहीं है। जो इसकी जो नोकें हैं ना, ये वाली, ये बड़ी ख़तरनाक है। ये अमूमन जब ये नोक जो है ये हांडी के किनारे को टकराती है तो हांडी में क्रैक पड़ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम जिस तरह इसको रखते हैं ये नाजुक होती है बेस में। दूसरी, अगर आप बिल्कुल कच्ची हांडी है तो इसको पकाना ज़रूरी है। अगर पकी हुई इसको शुरू में ही आप थोड़ा ज़रा मिस हैंडल करेंगे तो ये चटक जाती है। तीसरी चीज़, इसको स्टोर करने का तरीका। हम हमेशा हांडी को आपने ऐसे स्टोर करना है, कभी भी आपने सीधा नहीं रखना। पेंदा इसका ऊपर होगा तो ये बची रहेगी, और इसको बर्तनों से अलग रखना है सस्ती लेकिन बहुत लंबे अरसे चलती है। मेरे घर में एक हांडी जो हमने अब कहीं जाके चटकी है, तो वो तकरीबन को 1.5 साल चली, और 5, 450 रुपये का बर्तन है। इसमें जो बने हुए खाने हैं ना, हो क्या मज़ेदार इसका जायका आता है अपना इसका। तो इसको पकाने का तरीका ये है कि आराम से रखें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ये चूल्हे इस हांडी के लिए होते ही नहीं है, तो इसी वजह से ये चटक जाती है। दूसरा, आज मैंने इसकी धीमी रखी हुई थी, आधा पौना घंटा हो गया था इसको, ये अभी इसमें पक रही है। अब आ जाते हैं हमारे मटका गोश्त की तरफ। बहुत ही सिंपल रेसिपी, सारी चीज़ें हमने एक साथ मिक्स करनी है। हांडी में जाएगा, हांडी में ये 35-40 मिनट पकेगा, कुछ नहीं करना है। इसको हम ऊपर से सील कर देंगे आटे से, और उसके बाद ये हांडी हो जाएगी तैयार। तो सबसे पहले काम यहाँ पे आ जाते हैं। 1 किलो हम चिकन की बोटी ले रहे हैं। ये आ गया चिकन। आप चाहें तो इसको मटन, बीफ दोनों में किसी मीट के साथ बना सकते हैं। एक एक करके सारी चीज़ें इसमें शामिल करते जाएंगे। लहसुन चॉप किया हुआ 2 खाने के चम्मच, अदरक चॉप किया हुआ 2 खाने के चम्मच। तो 1 किलो चिकन, 2 खाने के चम्मच अदरक, 2 खाने के चम्मच इसमें, और सॉरी लहसुन और अदरक। इसके बाद इसमें 2 अदद बड़े साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, ये आ गई, ये इसमें शामिल कर दी। इसके बाद इसमें साबुत गरम मसाला 3 खाने के चम्मच, जिसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, हमेशा मैं ये बताता हूँ आपको कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची को आपने तोड़ना है, खोल देना है। ये देखें, इसका दाना हमने खोल दिया। इसका छिलका किसी भी काम का नहीं, ये आप इसको फेंक सकते हैं अभी से, इसको कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें। इसका सारा का सारा जायका इसके दाने में, छिलके में कुछ भी नहीं है, फेंक दें। और ये सब्ज़ी इलायची को भी हमने तोड़ दिया है, सो सिंपली छिलका डाल भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। 2 अदद बड़ी इलायची थी, 3 अदद छोटी इलायची,
ये जो गरम मसाला है ये पता नहीं क्यों गायब हो गया। ये बादियान फूल बोलते हैं इसको अंग्रेज़ी में स्टार एनीस बोलते हैं। चाइनीज़ खानों में बहुत इस्तेमाल होता है और बड़ा खुशबूदार, और हमारे जो देसी खानों है उसका बड़ा अच्छा जायका इसमें आता है। 2 दाने इसमें ये शामिल कर दिए। तेज़पात 2 से 3 अदद ये शामिल कर दिया। काली मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच। ये साबुत गरम मसाले की मैं आपको कॉम्बिनेशन अपनी बता रहा हूँ जो मैं बना रहा हूँ। 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ, 3 तेज़पात, 2 बादियान फूल, 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च साबुत, दारचीनी के 2 से 3 टुकड़े इतने साइज़ के बस, जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका जायका आता है, ये शामिल कर दिया। 1 चाय का चम्मच इसमें हमने शामिल किया सफ़ेद ज़ीरा, और लौंगे इसमें हमने बड़े एहतियात से इस्तेमाल करनी है। लौंग का बहुत ही तेज़ जायका होता है। अगर आपने चेक करना है तो उसको पीस लें या एक चबा के देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। या खाने में एक दफ़ा मुंह में आ जाता है तो आपको पता है कैसा ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है। तो ये 5 से 6 से ऊपर नहीं ज़्यादा बस। इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, और साथ में 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ये शामिल कर दिया। 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ ये शामिल कर दिया। साथ में इसमें तलहार मिर्च का पेस्ट, ये जो तबाही मचाएगा ना इस डिश में, नथिंग लाइक इट, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं, कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। और ये खुशबू, रंगत, जायका देगा और कलर इसका ऐसा खूबसूरत हो जाएगा इस करी का। लेकिन तीखापन ज़ीरो, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लिहाजा इस मिर्च का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि तीखापन नहीं देगा। जिन लोगों को खानों के रंग बड़े खूबसूरत चाहिए वो इसका इस्तेमाल करें, तो खाने रंगीन भी हो जाएंगे और मज़ेदार भी, लेकिन तीखापन ज़ीरो। इसके बाद इसमें हम दही इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 पाव फेंट लिया इसको, ये शामिल कर दिया। और इसके बाद 2 आइटम इसके और रह गए हैं, वो शामिल करते हैं और फिर काम हमारा बड़ा ईजी हो जाएगा। हरी मिर्चें इसमें 5 से 6 अदद साबुत, ये तीखी बिल्कुल नहीं है इतनी। और साथ में 1 कप इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये सरसों का तेल। आप चाहे नॉर्मल तेल के साथ बना सकते हैं, सरसों के तेल के साथ इसका बड़ा अच्छा जायका आएगा। और ये वाली लाल मिर्चें ये हमने यहाँ पे ले ली हैं, ये उधर से हमने लिए पड़ी थी, मुझे लगा कि इसका अच्छा जायका आएगा। उसको मिक्स करेंगे और सीधा ये हांडी में आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा ज़रा एक 30 सेकंड मिल सकते हैं ग़ज़ाली भाई? बस थैंक यू, क्योंकि इसको हवाले करना है। इसका कुकिंग टाइम 35-40 मिनट है, तो अगर अभी हम हवाले इसके नहीं करेंगे हांडी के तो हमारा टाइम ले लेगा बहुत। इसको आपने सिंपली इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाना है। ये देखिए खूब अच्छी तरीके से मिलाया और हांडी में करीब कर लेता हूँ, लेकिन हांडी को बहुत एहतियात से आपने रखना और उठाना है। ये हल्का सा भी इसको ज़्यादा चोट लग गई तो ये टूट जाएगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया सारी चीज़ों को, बस। इसके बाद ये आ गया हांडी में। पानी शामिल नहीं करना है बिल्कुल, और कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिर्फ ये सारा इसका मिक्सचर इसमें आ जाएगा। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसकी साइडों को आटा लगा दूंगा और इसको सील कर दूंगा। पानी बिल्कुल शामिल नहीं होगा, जहन में रखिएगा। इसी चिकन और दही और प्याज के पानी में ही ये पक जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, यहीं से आते हैं, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मटका गोश्त, अज्जा, चिकन लेग बोटी 1 किलो, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद बड़ी, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, सरसों का तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 2 खाने के चमचे, तलहार मिर्च पेस्ट 4 खाने के चमचे, होल ग्रीन चिली 6 से 8 अदद, दही 250 ग्राम। लीजिए वापस आ गए। और यहाँ पे हम पहले तो बना रहे हैं मटका गोश्त, सिंपली हांडी गोश्त बोल रहे हैं इसको। मटका तो ऐसी ज़रा स्टाइल के लिए लिख दिया इसमें, अदरवाइज़ हांडी गोश्त है सिंपल, लेकिन बड़ा मेथड बड़ा डिफरेंट है। अमूमन हम लोग जिस तरह के हांडी गोश्त बनाते हैं, इसी वजह से मैंने नाम भी इसका चेंज कर दिया कि हांडी गोश्त में आप सुनेंगे नाम इसका तो बोलेंगे यार ये तो वही सब बनाते हैं, आपने बना दी। मटका गोश्त इस वजह से नाम इसका रखा। इसका एक और नाम है बड़ा मशहूर, चंपारण। ये इंडिया में बड़ा मशहूर है और ये बिल्कुल वही मेथड है। चंपारण मटन के नाम से मशहूर है, वो बिल्कुल यही तरीक़ाकार है, यही चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। हमने क्या किया, 1 किलो चिकन की बोटी ली, 1 मुर्गी के 12 पीस, उसमें शामिल किए 2 अदद स्लाइस किए हुए प्याज, 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, 4 से 5 खाने के चम्मच या आधा कप इसमें हमने तलहार मिर्च या जिसको देगी और कश्मीरी मिर्च कहते हैं, उसको उबाल के इसको पेस्ट बना लिया। इस मिर्ची का सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आपको बड़े खूबसूरत रंग के जो सालन होते हैं, कश्मीरी खाने आमतौर पे होते ही कश्मीरी मिर्च इसको कहते ही इसी वजह से हैं कि इनके यहाँ
तीखे खाने खाए नहीं जाते, तो इसमें अमूमन ये लोग तलहार मिर्ची शामिल करते हैं। तलहार हम इस वजह से कहते हैं, आमतौर पे इसको लोग कश्मीरी मिर्च कहते हैं। तलहार सिंध में एक जगह है जहाँ पे ये मिर्च उगती है और वहीं की मशहूर है, इसी वजह से इसको तलहार कहा जाता है, तलहार मिर्च। अदरवाइज़ देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च। 4 से 5 खाने के चम्मच वो शामिल किया। और सरसों के तेल में बन रहा है, 1 कप हमने सरसों का तेल शामिल किया। आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच नमक था, 1 पाव दही और साथ में गरम मसाला साबुत। मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें थी। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और लौंगे 5 से 6 अदद, इससे ज़्यादा नहीं। और तेज़पात 2 से 3 अदद, साथ में बड़ी इलायची 2 दाने, छोटी इलायची 3 दाने। ये कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ साबुत गरम मसाले का। और साथ में हरी मिर्चें 6 से 8 अदद साबुत, वो इसमें शामिल की। और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद इसको हांडी में डाल दिया। शुरू में थोड़ी सी मैंने आंच तेज़ रखी थी ताकि इसमें स्टीम बन जाए। देखें स्टीम निकलना शुरू हो गई। बस जैसी स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी आंच इसकी धीमी कर दें। धीमी आंच पे ये 35 से 40 मिनट पकेगा। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है और पानी शामिल कर नहीं करना है। इसमें जो दही शामिल किया है, जो मटन शामिल किया है, जो प्याज शामिल किया है, इस सब का, या जो हमने तलहार मिर्च का पेस्ट शामिल किया है, इसमें बहुत पानी है, तो ये इसी में ही पकेगा और इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, बिल्कुल डिफरेंट किस्म का। तो ये जहन में रखिएगा। आंच तेज़ की, तेज़ आंच पे ही हमने इसको आटे से सील किया था और कहीं से थोड़ी स्टीम निकल रही, इसको निकलने दें। उसकी वजह ये कि बिल्कुल अगर पैक कर दिए तो प्रेशर कुकर मामला हो जाएगा, ये ढक्कन सारा उखड़ जाएगा, ये फट भी सकता है। सो मेक श्योर कि कहीं से थोड़ी स्टीम निकल रही है, बस खैर है। और आंच धीमी कर दी, धीमी आंच पर आराम से पकता रहेगा। हांडी को पकाने का तरीका ये है कि जब भी इसको नई हांडी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आपने धीमी आंच पे कोई 45 मिनट घंटा ज़रूर पका ले। और हांडी अगर पहले इस्तेमाल नहीं की, हांडी को इनके ये किनारों से बचाएं। ये अमूमन क्या होता है, ये हांडी इस चूल्हे के लिए बनी हुई नहीं है। ये आमतौर पे जो ये किनारे से कोने हैं, ये या यहाँ से कहीं से टकराएगी या ज़ोर से आपने रखी चटक जाती है, अदरवाइज़ बड़ी मजबूत होती है। ये 1.5 साल कहीं नहीं जाती और 400-450 रुपये का आइटम है, बहुत लंबे अरसे चलता है। इसके बने हुए खाने ज़बरदस्त, मेरे घर में हम लोग बहुत रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत कुछ पकाते हैं, नमकीन रोस्ट, सालन, सब्ज़ी, दाल वगैरह सब कुछ। सो ये हमारा काम बड़ा इजी। सारी चीज़ें मिक्स की, डाल दी इसमें और पकने छोड़ दिया। ये इसको 45-40 मिनट बाद, यानी मैंने 5:10 पे इसको रखा था और ठीक 40 मिनट बाद इसका ढक्कन खोलूँगा, तैयार होगा सब कुछ। हमारे साथ कॉलर हैं रेमियार खान से, डीजी खान से मेमूना बतूल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुकुम। आपकी रेसिपी काफी अच्छी होती है और मैंने आपकी शान की बहुत ही बिरयानी बनाई थी, बहुत मजे की बनी थी। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। मेरे लिए क्या खिदमत? और आप जी, आप मुझे ये बता दें, जैसे फ्रीजर में ना बर्फ बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, उसके लिए टिप है तो वो बता दें। क्या चीज़ के? फ्रीजर में बर्फ बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे साफ करते हैं, अभी बता रहा हूँ, तो अभी बता रहा हूँ। ये तो बड़ा अच्छा मसला आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अभी बता रहे हैं। और इसके अलावा सॉरी, अच्छा, फ्रीज़र में ये जो बर्फ़ पकड़ता है, ये अभी कुछ दिनों पहले हमने इस पर बात भी की थी। 2 मसले हैं। ये फ्रॉस्ट वाले जो फ्रीज़र्स थे, ये गई तारीख पुरानी, अब है नो फ्रॉस्ट का ज़माना। और ये वजह है, ये जो बर्फ़ जल्दी पकड़ता है, 2 मसले हैं इसके। एक तो बर्फ़ इस वजह से पकड़ता है, जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं इसका, तो जितनी देर आप खुला रखते हैं, ये बाहर की जो नमी है ये आती है अंदर, और ये बर्फ़ समझ लें कि जो बर्फ़ महीने में जमनी होगी वो हफ्ते में जम जाएगी। और ये जो फ्रॉस्ट फ्रीज़र्स हैं, ये बड़ी गज़ब है। इसका मसला सारा आपको बताते चले। ये अंदर जब बर्फ़ पकड़ लेता है, इसका कंप्रेसर सारा दिन ऑन रहता है, मुसलसल ऑन रहता है और कूलिंग नहीं देता। तो दोनों नुकसान है। एक नुकसान तो ये कि बर्फ़ पकड़ ली तो फ्रीज़र आपका कंप्रेसर ऑन है, कंप्रेसर ऑन है तो बिजली खाएगा दबा के, कूलिंग भी नहीं दे रहा, गज़ब दूसरा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये अब ज़मानों पहले बंद हो चुकी, अभी कहीं घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसका नुकसान ही है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि पहले तो जो चीज़ निकालें, दरवाज़ा खोलें तो फ़ौरन बंद करें। जितनी देर आप उसका दरवाज़ा खोला छोड़ेंगे, उतनी ही जल्दी बर्फ़ पकड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका नुकसान ये है कि आज आप जो फ्रीज़र की बात करिए, अभी तो महंगे भी इतने हो गए कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि नया फ्रीज़र ले। अदरवाइज़ जब भी कभी ज़िंदगी में ख़रीदना हो, नो फ्रॉस्ट लीजिएगा। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, हमारे घर में भी इसी मुसीबत में ही मैं फंसा हूँ। एक फ्रीज़र है जो अभी लगाया नहीं है और पता लगा कि महीने बाद उसमें बर्फ़ जम गई, और है भी पुराने थोड़े से, तो वो बिजली भी ज़्यादा खाएगा। तो फिर अब हमने आज ये जो फ्रीज़र था मेरा बंद ही रख दिया है। अब दूसरा अपराइट फ्रीज़र है जो कि नो फ्रॉस्ट है। नो फ्रॉस्ट का फ़ायदा ये है कि
कंप्रेसर कम चलेगा, बिजली कम खाएगा, बर्फ़ नहीं जमेगी, सफाई की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी इसको तो आप महीना डेढ़ इस्तेमाल करते हैं, बंद करना पड़ता है, फिर इसकी जो सफाई का हाल होता है, जो बर्फ़ गिर रही है, जो गंद मचता है, अल्लाह माफ़ी। तो कोशिश करें अगर पैसे जब कभी आ जाए तो ये इसको बेचें, इससे जान छोड़ाएं। ये आपको डबल नुकसान देगा। ये नुकसान इस वजह से भी देगा कि ये जितनी बिजली खाएगा उतने में आपका नया फ्रीज़र आ जाएगा। आजकल बिजली इतनी महंगी हो गई। और दूसरा काम ये करें, इसको फ्रीज़र का जो दीवार से फासला है उसको ज़्यादा करें। हम लोगों के पास चूँकि किचन में जगह नहीं होती, हमने बिल्कुल घुसाया होता है दीवार के साथ। अब 6 इंच का फासला भी नहीं होता। ये कम से कम 1 से 1.5 फुट का, 1 फुट कम से कम फासला होना चाहिए। जितना दीवार से दूर होगा, एयर पास होगी तो ये कूलिंग फ्रीज़र ठंडा रहेगा और ये काम सही करेगा। जितनी दीवार के पास होगा, इसकी जो हीट निकलती है वो दीवार को टच कर रही होगी, लिहाजा ये फ्रिज को ख़राब भी करेगा और ये बिजली भी ज़्यादा खाएगा। बिजली ज़्यादा खाएगा, हम तो बार बार ये बोल रहा हूँ इस वजह से कि इतने कड़ाके के बिल आजकल आ रहे हैं कि तबीयत साफ़ हो गई। तो ये इसी वजह से है कि जो टेक्नोलॉजी पुरानी थी, फ्रीज़र हो गए, फ्रिज हो गए, AC हो गए, TV हो गए, ये सब के सब अब ऐसे आने शुरू हो गए हैं कि जो बिजली कम खाते हैं। लिहाजा जब कभी पैसे बचे या हो सके या नई चीज़ कोई ले रहे हैं तो कोशिश करें नो फ्रॉस्ट ले। कन्वर्टर फ्रिज, आजकल फ्रिज फ्रीज़र भी कन्वर्टर भी आ गए, AC भी आ गए। ये बिजली कम खाते हैं, ये आपको आगे फ़ायदा भी देंगे और रिज़ल्ट भी अच्छा। चलें जी, ये मटका गोश्त यहाँ भी पक रहा है, इसको अपनी छेड़छाड़ नहीं करनी। आँच इसकी और थोड़ी सी कम कर देंगे, बिल्कुल धीमी आँच पे पकेगा। तेज़ आँच पे अगर पकाएंगे तो चूँकि एक तो हांडी भी नहीं है, दूसरा इसमें चूँकि हम मिक्स भी इसको नहीं कर पा रहे तो इसको ये नीचे से जलने का ख़दशा होता है। ये हमेशा आमतौर पे हांडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि नीचे से जलता है। आँच हमने और धीमी कर दी, बिल्कुल धीमी आँच देख रहे हैं आप। और इसमें स्टीम आप फुल बनी हुई है। ये 35-40 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पर हर चीज़ पक जाएगी। पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। इसके गोश्त, इसके दही और इसके तलहार मिर्च के पेस्ट में ही ये आराम से पक जाएगा। हमारी दूसरी रेसिपी मसालेदार आलू की कतली है। बड़ी सिंपल रेसिपी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते ही ये स्टार्ट करेंगे। कैन जगल भी रखता है। मटका गोश्त, अज्जा, चिकन लेग बोटी 1 किलो, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद बड़ी, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, सरसों का तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 2 खाने के चमचे, तलहार मिर्च पेस्ट 4 खाने के चमचे, होल ग्रीन चिली 6 से 8 अदद, दही 250 ग्राम। ले जी, वापस आ गए और यहाँ पे बन रहा है मटका गोश्त। आपको क्विक रिकैप देते, बहुत सिंपल। ये आमतौर पे जो हांडी होती है घर में इस्तेमाल अगर आप नहीं करते, पहली दफ़ा कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको ज़रूरी इतला मैं ये दे दूँ कि आएगी और टूट जाएगी। ये मैं आपको गारंटी इसमें से कर रहा हूँ कि हमें चूँकि हमारे घर में इसका इस्तेमाल नहीं होता, हम तो इसको स्टील के बर्तनों के हिसाब से ट्रीट करते हैं। ये आमतौर पर मिट्टी की हांडी जो है ये इस चूल्हे पर आती नहीं है। जब आपने देखा डगमगा रही होती है और वो इसको अभी हमने छोटे चूल्हे पर रखा है, ये बड़ी चूल्हे पर आएगी नहीं। और अगर बड़े चूल्हे पर रख रहे हैं, इसका एक रिंग आता है, वो रिंग ले लीजिए। जहाँ से आप हांडी ले रहे हैं, तो आमतौर पे कराची में भी एक जगह से मैंने हांडी ख़रीदी थी, तो उसने मुझे रिंग दिखाया तो मुझे पता लगा कि यार रिंग भी बेच रहे हैं, क्योंकि ये जो इसकी बेस बनी हुई है ये इस मकसद के लिए नहीं है, हांडी के लिए। तो हांडी हमेशा चटक जाती है। इसको उठाने रखने के टाइम एहतियात से काम लीजिएगा और शुरू में इसको 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसी कच्चा पका ले, मतलब कच्ची हांडी को रख के धीमी आँच पर पकने दें ताकि थोड़ा सा ज़रा मजबूत हो जाए। ये बिल्कुल बग़ैर यूज़ हुए कच्ची होती है। अच्छा, सारी चीज़ें इसकी हम जो थी मिला दी। मैं आपको रिकैप में चलेगा, सब कुछ आपको पता लग जाएगा क्या कुछ शामिल किया। आँच धीमी रखी हुई है, स्टीम निकल रही है, बस ये आराम से 35 से 40 मिनट इसका कुकिंग टाइम है। चिकन के लिए, मटन के लिए तकरीबन 1.5 घंटा, बीफ के लिए तकरीबन 2 घंटा, ये हिसाब रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें हमने तेल इस्तेमाल किया है सरसों का। ये जो हम मसालेदार आलू की कतली बना रहे हैं, इसमें भी सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई और ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप। और जब भी सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो ये इसको आपने हमेशा ज़हन में रखना है, इसका एक मखसूस सा जायका होता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता। उससे जान छुड़ाने का तरीका ये है कि आप इसकी आंच थोड़ी तेज़ करें, ऑयल थोड़ा गर्म होने दें, इसमें थोड़ी सी स्मोक निकलेगी, ज़रा धुआं निकलेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसका जायका बेहतरीन है, बेइंतहा मज़े का ऑयल है। मुझसे पूछेंगे अगर आप, तो पाकिस्तानी खानों में मेरे पास अगर चॉइस हो तो मैं सरसों का तेल में ही इसको पकाऊँ, सारे के सारे खाने, मेजॉरिटी खाने। उसकी वजह है कि इसका थोड़ा भी ऑयल जब पकेगा, हल्का सा इसमें धुआं निकलेगा, तो ये बड़ा मज़े का इसका जायका भी है। और ऑयल आप जहन में रखिएगा, हम लोग आमतौर पे जब ऑयल इस्तेमाल करते हैं हम समझते हैं कि यार ये सिर्फ एक कुकिंग मीडियम है, यानी इसमें खाना पकता है। ऑयल का अपना जायका होता है। जिस तरह आप खाने, हम देसी घी में पकाएंगे तो उसका जायका आपको पता है, मक्खन में पकाएंगे, इसी तरह हर तेल का अपना एक जायका देता है। और पाकिस्तानी या हमारे जो साउथ एशिया के जो खाने,
इनमें सरसों के तेल का जायका बड़ा रचता है, इसके साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। ये देखिए अब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। ये सबसे अहम है, जब भी सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो इसको थोड़ा सा पका लें। जैसे इसमें से हल्का सा धुआं निकलेगा, इसकी जो तेज़ इसकी खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर ये नॉर्मल ऑयल से थोड़ा सा डिफरेंट इसका जायका तो आएगा, लेकिन है बड़ा मज़े का। चलिए, जब इसका मैं आंच बंद कर रहा हूँ क्योंकि ऑयल बहुत गर्म हो गया, हम इसमें एक बड़े साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज शामिल कर दिया, और अब इसको हम करेंगे फ्राई। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, अब इसकी आंच में वापस खोल दूंगा और धीमी आंच पे पकेगा आराम से। प्याज फ्राई हो रहा है। इसके बाद इस रेसिपी में अदरक इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिर्फ लहसुन इस्तेमाल हो रहा है। आपके घर के खानों में कोई भी खाना अगर आप बना रहे हैं, इनमें से मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कोई एक आध चीज़ माइनस कर दें, प्लस कर दें। ज़ीरा माइनस कर दें अगर आप हर खाने में डाल रहे हैं, लाल मिर्ची माइनस कर दें या प्लस कर दें। उससे क्या होगा, खानों के जायके बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। सो पहले प्याज फ्राई करें और इसके बाद चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। सो सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे। सरसों का तेल अगर नहीं इस्तेमाल करें, नॉर्मल कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इशू नहीं है। और लेकिन एक दफ़ा सरसों के तेल में खाने बनाएं, बड़ा पसंद आएगा आपको। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको आपने थोड़ा सा पकाना है ताकि इसकी वो जो तेज़ स्मेल है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, और बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं, जहाँ पे नॉर्मली सरसों के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल, इस तरह बांग्लादेश में, इंडिया में, वहाँ पे भी मोस्टली लोग यही करते हैं कि तेल को थोड़ा पकाते हैं, इसका जो स्मेल है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। प्याज को हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम 2 खाने के चम्मच लहसुन। कहाँ के लहसुन? लहसुन, ये 2 खाने के चम्मच ये भी शामिल करें। हमारे साथ कॉलर है मुसरत, कहाँ से? गुजरावाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दुबई में मुसरत बात कर रही हूँ, इशफाक गुजरावाला से। पहले भी आपसे बात हुई थी। जी जी जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ, आपकी दुआओं से। बहुत खुशी हो रही, देखिए हंडिया बहुत प्यारी लग रही है स्क्रीन पे। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सरसों का तेल जो आप, मैं कहती हूँ इतनी सूंधी सूंधी खुशबू खाने से आती है। सही कह रही है। टेस्ट होता है ना, जैसे साग वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल घर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जी जी। और सरसों के तेल में सर ये भी है कि अगर हम पकोड़े ये शामी कबाब बनाए ना, वो बड़े जबरदस्त बनते हैं, बेहतरीन बनेगा बहुत। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। फ्राई करें तो। और बाकी मैं बहुत कोशिश कर रही थी, ईमान नूर जी के शो में आपने बड़ी अच्छी एंट्री दी, केविन सरप्राइज दिया। नहीं, हमारी बड़ी अच्छी। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, मेरी कॉल नहीं मिली, तो मैंने कहा मैं मानूर जी को मुबारकबाद दूं कि आपको तो जी एक्सीलेंट अवार्ड मिल गया है सर की तरफ से। सर तो सबके मेंटोर है, इंस्पिरेशन है, आइकॉन है सर महबूब जो है। नहीं, हमारी बड़ी अच्छी कुलीग भी है, मैंने कहा, और बड़ी अच्छी माशाल्लाह की फ्यूचर की बड़ी उभरती शेफ है माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। और आपका उनको कॉम्प्लीमेंट देना बहुत बड़ी बात है। उनको एक्सीलेंसी अवार्ड मिल गया है। अल्लाह ताला की तरह हमारे मसाला चैनल को सलामत रखे। मतलब कलरफुल चैनल है, आप यकीन करें, मैं खाना खाते जब भी मैं एक तो आइडिया सबको दूंगी जिसको भूख ना लगने का मर्ज है ना, वो पता किया करे, मसाला चैनल ऑन करके खाना खाना शुरू करे, भूख का मर्ज ना लगने का खत्म हो जाएगा। सही कहा, सही कहा, सही कहा। जब भी कहती है मैं कहती ये चैनल लगाओ, चलो मिलके खाना खाते हैं, अच्छा माहौल एनवायरनमेंट बन जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कॉल करने का। अच्छा, प्याज और लहसुन यहाँ पे फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये टमाटर, जिसका हमने छिलका उतार लिया था। ये बड़ा मैं आमतौर पर कोशिश करता हूँ, मुझे इसका खाने में जो छिलका आता है बड़ा बुरा लगता है, तो मैंने इसको उबाल लिया टमाटर को और इसका छिलका उतार के फेंक दिया। और अब ये खाने में ठीक होगा। और ये छिलका अमूमन बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास भी अगर आप जाएंगे तो किडनीज़ के हवाले से हमेशा स्टोन के मामले में आपको सबसे पहले पाबंदी ये और पालक पे लगाते हैं, और इस पे पाबंदी इसके छिलके की वजह से मोस्टली लगती है, और सीड भी, लेकिन छिलका सबसे ज़्यादा मसला करता है। ये इसमें टमाटर शामिल कर दिए, साथ में इसमें 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया, और ये सूखी हुई लाल मिर्च है, इसका बड़ा अच्छा मज़े का जायका आता है अगर आपको मिल जाती है आसानी से। ये बड़ी मज़े की मिर्च है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन इसका जायका थोड़ी देर में खुलता है। सो इसमें ये हमने हरी लाल मिर्चें शामिल कर दी, इसको मिक्स किया। इसके बाद इसमें हमने आधा किलो आलू की कतली या स्लाइस किया हुआ ये शामिल कर दिया, इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल कर रहा हूँ, और बस इसके बाद इसको हम धीमी आंच पे छोड़ देंगे, ढक देंगे, पानी शामिल नहीं करेंगे, धीमी आंच पे पकता रहेगा आलू के गलने तक। फिर इसमें चंद और चीज़ें शामिल होंगी, वो क्या हो रही हैं वो भी आपको बताते हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। मसालेदार आलू की कतली अज्जा। आलू स्लाइस्ड आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद होल, सरसों का तेल 1 कप, लंबी सूखी लाल मिर्च 6 से 8 अदद होल, जीरा 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 अदद,
लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, स्किम्ड चॉप टमाटर 3 अदद, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप 4 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे बन रही है आलू की कतली और अब इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्चें हस्बे बर्दाश्त और साबित मिर्चें। ये इसमें इतना तीखापन इसका आएगा नहीं, और कसूरी मेथी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालिएगा, एक कड़वाहट इसमें आ जाती है। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा धीमी आंच पे, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5 मिनट और पकेगा बस, और ये हमारे बहुत ही मज़े की आलू की कतली हो जाएगी तैयार। इसको हम कवर कर देते हैं, पानी शामिल नहीं किया, इसके अपने पानी में ही पक जाएगा। अब आ जाते हैं हम जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये लिस्ट, ये हमारा जो भी हमने मशीन आपके सामने लेके आए थे पास्ता की, क्या कुछ बना चुके हैं। ये लजानी की शीट बना चुके हैं, ये फेतुचीनी बना चुके हैं। अब जो इस मशीन से बनेगा वो ये पास्ता है। ये इसकी शेप, मैं थोड़ी ज़रा आँखें मेरी करीबी कमज़ोर है, अच्छा, इसको बोलते हैं पापड़देले, और ये बेसिकली ये शीट्स बनेंगी, ये वाली लजानी की शीट्स, और इसको हम काटेंगे तो ये पास्ता बन जाएगा इस मशीन से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैनेलोनी बनेगा, ये भी पास्ता इसी मशीन से बनेगा। इसके बाद अल्लाह भला करे स्पेगेटी हम बना चुके, सो ये बेसिक पहली शीट। अच्छा, ये लजानिया बना चुके। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला पास्ता बनेगा, ये नेते बोलते हैं इसको, ये वो पास्ता बनेगा। फिर ये तजलेतेले पास्ता बनेगा, ये अभी आगे हम बनाएंगे। और ये कौन सा है, कैपेलिनी, ये पास्ता भी बनेगा, इसको एंजल हेयर पास्ता बोलते हैं, बहुत मज़े का, इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा है। इसके बाद ये वर्मिसिली है, ये आम जो सेवइयाँ होती है उससे थोड़ी सी थिक होगी, लेकिन ये भी इसी मशीन से हम बनाएंगे। इसके बाद ये कलर्ड पास्ता है, ये कलर्ड पास्ता भी हम बनाएंगे नेक्स्ट वीक। ये पास्ता बना है स्पिनिच से, पालक से, और इसके और भी टाइप बनेगी। ये सॉरी कहाँ गई, कैनेलो, सॉरी रिसोटो, हाँ ये भी बनेगा। अभी हम बनाएंगे रेवियोली, ये रेवियोली की एक टाइप है, ये फिल्ड पास्ता है, ये देखें, ये रेवियोली है, ये बनेगी, ये अभी हम शो में बनाएंगे। इसके साथ साथ ये वाली बनेगी मेज़ेलूना, और ये सारे पास्ता बनेंगे सारी लिस्ट में। सो ये मशीन बड़ी काम की है, ये वाली बनेगी पास्ता, ये पास्ता बनेगा। सो ये भी आगे जाके इंशाल्लाह आपके साथ सारी रेसिपीज़ शेयर करेंगे। कलर्ड पास्ता में ये स्पिनिच का दिख रहा है आपको, कैरेट का बनता है, और साथ में बीटरूट। तो ये 3 पास्ता कलर्ड बनेंगे, बड़े मज़े के होते हैं और बहुत टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे, और अगेन इंटरेस्टिंग काम बहुत है। ख़ास तौर पे जो पास्ता मैंने आपको दिखाया कैनेलोनी, तो सॉरी ये रेवियोली, ये देखा अभी ये पास्ता बना हुआ है नॉर्मल, ये यही बना हुआ है, इसी की टाइप है स्पिनिच के साथ, और इसके अंदर फिलिंग अमूमन चीज़ की होती है, चिकन की होती है, स्पिनिच की होती है, बहुत सारी मुख्तलिफ़ टाइप की सारी ये फिल्ड पास्ता हैं चारों। तो ये सारे के सारे हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये इनको आप फ्रेश फ्रीज भी कर सकते हैं, ड्राई भी कर सकते हैं, और नॉर्मली फ्रेश फ्रोज़न, और उसी टाइम पका भी सकते हैं। सारे के सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ शेयर करेंगे। वापस आते हैं यहाँ पे, और ये आलू की कतली, ये ऑलमोस्ट बस आलू के गलने तक आपने पकाना है। आखिर में हमने इसमें धनिया चॉप किया और शामिल करना है खूब सारा। अभी आलू जब मैं चम्मच चला रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है कि इसमें थोड़ी सी कसर है, लेकिन अभी आप इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है, और ये इस वजह से आ रहा है कि मैंने पकाया है नहीं, इसमें चीज़ें बहुत अच्छी डली हुई, और कुकिंग का मेथड बड़ा डिफरेंट है। दूसरा, इस सरसों के तेल का अपना ऐसा क्या कमाल है, मुझे तो बहुत पसंद है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा। इसका कलर भी जो आपको नज़र आ रहा है, ये खानों का जो कलर मज़े का हो गया, ये भी सरसों के तेल की वजह से। और अभी जो इसका ढक्कन हटाया तो इसकी खुशबू कमाल की। अच्छा, यहाँ पे मटका गोश्त अभी पक रहा है, मेरे हिसाब से तैयार है तकरीबन। एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, फिर खानों को सर्व करते हैं। बल्कि इसमें मैं धनिया शामिल करके इसको एक तरफ कर देता हूँ, ये भी पक चुका। खूब सारा धनिया शामिल किया, मिक्स किया। ब्रेक पे जाते, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, फिर जाएगा। विल बी राइट बैक। मसालेदार आलू की कतली। अज्जा: आलू स्लाइस्ड आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद होल, सरसों का तेल 1 कप, लंबी सूखी लाल मिर्च 6 से 8 अदद होल, जीरा 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, स्किम्ड चॉप टमाटर 3 अदद, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप 4 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज 5 मिनट फ्राई करें। आलू, जीरा, लाल मिर्च और लहसुन डाल के 5 मिनट फ्राई करें। टमाटर, नमक और स्लाइस्ड हरी मिर्च डाल के धीमी आंच पे 5 मिनट पकाएं। धनिया, हरी मिर्च और कसूरी मेथी डाल के 2 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। मटका गोश्त। अज्जा:
चिकन लेग बोटी 1 किलो, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद बड़ी, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, सरसों का तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 2 खाने के चमचे, तलहार मिर्च पेस्ट 4 खाने के चमचे, होल ग्रीन चिली 6 से 8 अदद, दही 250 ग्राम। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके मिट्टी के मटके में डाल दें और आटे की डो से सील कर लें। दरमियानी आंच पर 40 मिनट पका के सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और ये आ गया हमारा मटका गोश्त। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बोलना इसमें से ज़रूरी है कि ख़राबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला काम तो ये, आपने जब खोलेंगे इसको बहुत स्टीम निकलती है, हाथ जलने का ख़तरा है, लिहाजा थोड़ा सा ज़रा दूर रखें अपने हाथ को। और उसके बाद ये आ गया और ये देखें कैसे माशाल्लाह बेहतरीन रंग। और इसका आटा जो है ये थोड़ा सा इस वजह से काटना पड़ेगा कि कभी कभार ये सालन के अंदर गिर जाता है। सो इसको पहले रिमूव कर दें। ये आ गया, बस इसकी थोड़ी सफाई करते हैं। अच्छा, इसको तरीका इसका ये जो भी हम करने वाले हैं, इसको डायरेक्ट ही हम एक हांडी के बर्तन में उंडेलेंगे। अच्छा, आपको भी दिखा दें थोड़ा सा। एक तो देखें ये इसमें जो रोगन ऊपर से आया है, गोश्त बेहतरीन गल गया है, कलर इसका बता रहा है माशाल्लाह, और पानी इसमें खुश्क देखें। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा ज़रा चम्मच से निकाल के दिखा भी दूँ। इसका टेक्सचर भी, कुछ लोगों का शक है कि गोश्त नहीं पका है, ये देखें बिल्कुल नरम फर्स्ट क्लास। और फार्मी चिकन तो 20 मिनट के अंदर जो स्टीम इसमें थी, ये देखें कि इसकी ग्रेवी देखें कैसी बेहतरीन। कैसा है, सही है ना? चलें जी, अब इसको हमने दोनों ऐसे कपड़े से पकड़ के इसकी जगह पहले बनाते हैं। और ये आ गया, ओह बेहतरीन हो गया। चलें, आज की हमारी रेसिपी मटका गोश्त हो गई तैयार। और एक चम्मच से इसकी ज़रा थोड़ी सेटिंग करते हैं। और ये जो तेज़पात हैं ये निकाल लें, बाकी कोई निकालने वाला आइटम इसमें नहीं है, बस ये तेज़पात मुझे थोड़ा सा ज़रा अजीब सा लगता है। और ये सरसों के तेल में पका हुआ है, आपकी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से अभी जो मैंने इसका ढक्कन ही खोला है, तो बस दिल ये किया कि शाम को अगर कुछ पका नहीं होगा ना घर पे, तो मैं यही पकाऊंगा। और इजी, इतना सब चीज़ें एक साथ शामिल की, चूल्हे पर रखा, बंद किया, आटे से इसको सील किया और पकने छोड़ दिया। और विदिन 35-40 मिनट्स के अंदर फार्मी चिकन, मटन 1.5 घंटा, बीफ 2 से सवा 2 घंटे में फ़र्स्ट क्लास तैयार हो जाता है। सो ये आ गया हमारा आज का हीरो मटका गोश्त। चलिए जी, अगेन मेथड बिल्कुल वही है सारा, जो भी रेसिपी आप बनाएंगे, यानी इसको मटन के साथ बना रहे हैं तो सारी चीज़ें एक साथ शामिल की, जिसमें मटन, प्याज, हरी मिर्चें, सब कुछ। और बेस्ट तरीका इसका एक और है, वो ये कि इसको अगर आप इस सारे मसाले में कोई घंटा 1.5 लगा के रख देंगे तो और मज़े का जायका आएगा। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इतना हमारे पास कभी भी टाइम नहीं हुआ कि हम लोग इतनी टाइम से चीज़ों को कर सकें, इसको मैरिनेशन कर सकें। सो बेस्ट तरीका ये कि सारी चीज़ें एक साथ मिलाएं, मटके में डाला और सिंपल निकाल लिया। 1 कप हमने इसमें शामिल किया था ये सरसों का तेल। अगेन अगर आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल के साथ बनाना चाह रहे हैं, अप टू यू। और आमतौर पे सरसों के तेल को थोड़ा पकाते हैं, जिस तरह अभी हमने इसमें भी सरसों का तेल इस्तेमाल किया, तो हमने इसमें पकाया, इसमें नहीं पकाया था। लेकिन ये पकने के बाद जो इसकी खुशबू आ रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि इसको पकाना वैसे नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छा लगती है इसकी खुशबू भी। रंगत देखें, जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये सालन की रंगत ऐसी खूबसूरत हो जाएगी, जो तलहार मिर्च के पेस्ट या जिसको कश्मीरी देगी मिर्च कहते हैं, ये देखें कलर इसका रोगन का कलर भी, करी का कलर भी कितना खूबसूरत एपेटाइजिंग आया है, ये तलहार मिर्च की वजह से। और तलहार मिर्च का कमाल ये है कि जो है देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च, तीखापन ज़ीरो, बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती। बड़े साइज़ की मिर्चें होती हैं, पूरे पाकिस्तान में मिलती हैं। पहले कम मिलती थी, पर हमने इस्तेमाल करना बहुत शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता करके शहरों में मिलना शुरू हुई। इसका आसान हल ये कि जब ख़रीद लें आप, तो इसको फ्रीज़र में रखिएगा या फ्रिज में रखिएगा, बाहर ना छोड़िएगा। ये नमी और गर्मी से ख़राब होती हैं, इसका कलर काला पड़ जाता है। और जब ख़रीदने भी जाएँ तो कोशिश करें कि इसमें छांटी करके लाल रंग वाली लीजिएगा, या हल्का सा कत्थई रंग हो। लेकिन डार्क कलर अगर ब्राउन या ब्लैक हो गया है, फिर बिल्कुल इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और फिर लेके इसको फ्रीज़र में रख लें, आराम से आपके 1.5 साल 1.5 साल 2 साल ख़राब नहीं होती। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन मुलाकात होगी। और पीर का स्केड्यूल सारा दिया हुआ है। ब्राउनी जो खातून ने कॉल किया था इस्लामाबाद से, ज़रूर देखिएगा ट्यूसडे वाले दिन कोकोनट ब्राउनी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.